ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपूर्ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। उन्होंने कहा कि बेटा गायत्री सिद्ध करने का मतलब हमको कोई बबूती नहीं बनानी है, बालों में से चिड़िया नहीं निकालनी है, इस तरह के उथले काम हमको नहीं करना है, हमको इस समाज का निर्माण करना है। समाज का निर्माण करने का क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा बेटा इस समाज में बहुत तकलीफें हैं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। उस वक्त बहुत ज़्यादा घूंघट प्रथाएं चलती थी, दहेज प्रथा चलती थी, बाल विवाह चलते थे। तो वो कहते थे बेटा ये सब समाप्त हो जाएगा, तुम लोग घरों घरों में जाओ, व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण का काम करो। इसलिए उन्होंने 24-24 लाख के 24 गायत्री के महापुरुष जन किए और गायत्री को सिद्ध किया। सिद्ध करके उन्होंने गायत्री परिवार बनाया। गायत्री परिवार का मतलब हो गया कि अच्छे लोग जो जिनमें कुछ अच्छाइयाँ ज़्यादा है, उन ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया। और वो आज करोड़ों की संख्या में हम लोग हैं, जो हम लोग जितने भी पीला कपड़ा पहन के जो घूमते हैं गांव-गांव में, शहर में, घरों में, तो हम लोग इसीलिए कहते हैं। उन्होंने कहा बेटा ये तुम मेरा काम कर। उनका काम क्या है कि आप घरों में जाओ, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण का कार्यक्रम चलाओ। व्यक्ति निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति निर्माण अभी हमने आपको बताया, अपने कुसंस्कारों को मिटाने का नाम ही व्यक्ति निर्माण है। परिवार निर्माण में मतलब परिवारों में भी बुराइयों को समाप्त करना और उनमें अच्छाइयों का विकास करना। वो कैसे होगा? वो इसलिए होगा, आपको गायत्री मंत्र का जप करना होगा। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सबके लिए प्रार्थना है इसमें। इसलिए गायत्री मंत्र का जिस घर में या जो व्यक्ति 10 मिनट रोज नियमित रूप से जप करता है ना, उसका आत्मबल बढ़ जाता है, अंदर से वो परिपक्व हो जाता है। तो फिर वो कभी नशा पता नहीं करेगा, कभी कुसंस्कारी नहीं बनेगा, वो अच्छे काम ही करेगा। वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। इसलिए गायत्री मंत्र को अपने जीवन में जो उतार लेता है उसका जीवन सुधर जाता है। वो उसका स्वयं का और उनके परिवार का पूरा जीवन सुधर जाता है। ये सब हम लोगों ने किया है, जितने भी सब लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और सबने किया और सबने ये पाया है कि जो गायत्री मंत्र का जप करता है उसका अंदर से इंद्रिय इतना मजबूत हो जाता है, उसका आत्मबल बढ़ जाता है। वो जो भी काम करेगा वो अच्छा करेगा और बढ़िया करेगा, सुपरियर करेगा। इसलिए गायत्री मंत्र हमेशा नियमित रूप से हम लोगों को 10 मिनट के लिए जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा बैठ के 10 मिनट आप जप कीजिए। आप 1 साल के अंदर में देखेंगे कि आपके अंदर में इतना आत्मबल बढ़ गया, जो चीज़ आप कह नहीं सकते थे, लोगों से बात नहीं कर सकते थे, उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, वो आप बहुत मजबूती के साथ में करें। आपके घर परिवार में अगर आपका आत्मबल बढ़ गया तो आपके घर परिवार में अच्छा सब कुछ होने लगेगा। इसलिए नियमित रूप से सब लोगों को, हम लोगों को गायत्री मंत्र का 10 से 15 मिनट जप करना चाहिए। ये हम आपके लिए ही बता रहे हैं, हम लोगों ने पाया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि रोज करना चाहिए। दूसरी चीज़ है अग्नि को, जैसे हम लोग अभी भोग लगाएंगे, ये बड़ा स्तर पर हो गया, लेकिन ऐसा छोटा जो हमारे बड़े बुजुर्ग इनको पूछ लीजिए, ये अग्नि को भोजन करवाते थे पहले। जब भी रोटी बनती थी पहले तो अग्नि को भोग लगा देते थे। तो उससे क्या होता था, वायुमंडल में जो देवी देवता रहते हैं वो पुष्ट होते थे। मतलब हमारे जो वातावरण घर परिवार का होता है ना, उसमें कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है, सब कुछ पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। हमारे घरों में संस्कार होते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग पागल नहीं थे, इन्होंने ऐसे नियम बनाए थे। उन्हीं नियम को हम लोगों को वापस बनाने हैं, नया कुछ नहीं है। वो धूप खेलते थे, अग्नि को भोग लगाते थे, हम लोग कहते थे उसको धूपिया खेलते हैं। वो धूपिया खेलना वापस शुरू कीजिए। कभी जो रोटी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ डाल करके 5 बार कुछ भी बोल करके, गायत्री मंत्र बोल के, राम राम बोल के, कृष्ण कृष्ण बोल के, बालाजी बालाजी बोल के, जो भी रसोई में ही आप नहाए धोए हैं तो भी ठीक, नहीं नहाए हैं तो भी ठीक, तो वो रोज अग्नि को भोग लगाना शुरू कीजिए। उससे आपके घर का वातावरण पॉजिटिव बनता चला जाएगा। ये 2 काम। तीसरा काम है अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। जैसे अभी आप दावोजी माता जी का आप लोग सब मिलकर के इतना सम्मान कर रहे हैं, तो इनका मन अंदर से खुश है। अरे मेरे बेटे पोते देखो उनको कितना, इन्होंने हम लोगों के लिए कितना कितना बड़ा त्याग किया है। हम लोग सोच के देखो कितना त्याग किया इन्होंने, बड़े बुजुर्गों ने। और आज इनको जब हमारी जरूरत हो तो अब हम इनका सम्मान नहीं करते, इनके दिल में ठेस पहुँचती है। ठेस पहुँचने से वो हमारे को
हालांकि ये कभी भी हमको बद्दुआ नहीं देते, लेकिन फिर भी वो उनकी अंतरात्मा दुखी होती है, तो फिर अब हम लोगों को बद्दुआ लग जाती है, तो फिर हम लोग कुसंस्कारी हो जाते हैं और हमारे घरों में दुख परेशानियों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए हम अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ही सम्मान करें, क्योंकि दूसरे देवता होते हैं कि नहीं होते हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में जो देवता है ना वो हमारे सामने है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत त्याग किया। इसलिए इनका हमेशा सम्मान करें, अपने से बड़े बुजुर्गों का। जैसे आपके माता पिता या दादा दादी, आप उनका सम्मान करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त प्रगति होगी। इसलिए ये नियम छोटे छोटे जो घरों में हमारे सब में पहले थे, अब हम लोग क्या हो गया, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाने लगे, इसलिए ये छोटे छोटी चीज़ें हम लोग भूल गए। इनको हम लोग को पुनश्च याद करना है, स्थापित करना अपने घरों में। अपने बड़े बुजुर्ग को सुबह उठते चरण स्पर्श कीजिए। घर में एक दीपक जलना चाहिए, कभी भी सुबह जलाओ या शाम को जलाओ, आपको जब समय मिले, लेकिन दीपक जलना चाहिए। और रोज अग्नि को भोग लगना चाहिए। रोज नियमित घर में गायत्री मंत्र का 10 मिनट बैठ करके जप करें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारे घर बार में सब लोगों को सुखी रखना, सबको संस्कारवान बना के रखना। और सब लोग करें, बच्चे भी करें, बड़े भी करें, बुजुर्ग भी करें, क्योंकि सबको आत्मबल चाहिए, सबको अपना भविष्य उज्जवल चाहिए। ये सुनिश्चित रूप में आप सबका उज्जवल भविष्य होगा और आप लोग सब बहुत आगे तक बढ़ेंगे। अब इसके बाद में मोड़ी बांध लीजिए, मोड़ी होगी। और ये मोड़ी का सूत्र यही होता है कि 3 सूत्र जो हमने आपको पहले बता दिए, यही अपने घरों में स्थापित करेंगे। इसलिए मोड़ी एक दूसरे को बांधिए। अब बालाजी महाराज की 3 आहुति लगाइए।
आप सब लोग सेवा भावी बने। सेवा, अपने आप की सेवा करें। अपने आप की सेवा का मतलब होता है कि हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, अवगुण है, उन्हें हम स्वयं हटा सके। इसके लिए हम अपने आप की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें। इसके लिए हम बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग सेवावान भी बने। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुते प्रचोदयात् स्वाहा। इदम हनुमते इदम नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुते प्रचोदयात् स्वाहा। नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदम मां दुर्गाय इदम नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो मां दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदम मां दुर्गाय इदम नमः। लक्ष्मी माता जी की 3 आहुति देनी है। यहाँ खीर ला के रखी हुई होगी ना भाई साहब, उसमें खीर वाले पात्र में धीमहि तन्नो मां लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महालक्ष्मी इदम नमः। अब ऐसे और डालिए दोबारा। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो मां लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महालक्ष्मी इदम नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महालक्ष्मी इदम नमः। अब उसमें वापस जो खीर पर प्लेट का ढक्कन लगा दीजिए। हाँ, अब वापस जैसे सब लोग पहले दे रहे थे वैसे ही दीजिए। अब नवग्रह देवता की एक आहुति लगाइए। आप सबके लोगों में ग्रह शांति बनी रहे। नवग्रह देवताएं आप सबके जीवन में अनुकूलता। शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा। इदम नवग्रह देवता इदम नमः। अपने अपने कुल देवताओं को याद कीजिए और 3 आहुति कुल देवता की लगाइए। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम कुल देवताय इदम नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम कुल देवताय इदम नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम कुल देवताय इदम नमः। अब अपने अपने कुल माता जी को याद कीजिए। कुल माता जी की 3 आहुति लगाइए। ओम कुल माता देवी नमः स्वाहा। इदम कुल देवी नमः इदम नमः। ओम कुल देवी माताय नमः स्वाहा। इदम कुल देवी माताय इदम नमः। ओम कुल देवी माताय नमः स्वाहा। इदम कुल देवी माताय इदम नमः। अब 3 आहुति काली माता जी का बीज मंत्र के साथ में 3 आहुति लगानी है। कहीं भी कोई नेगेटिव ऊर्जा हो घर में, परिवार में, आसपास में, किसी के घर में, सबकी नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो जाए। पॉजिटिवता सबके घरों में बनी रहे। नेगेटिव ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ घरों में कलह कलेश होता है, कुसंस्कार बच्चे होते हैं। इसलिए सबके घरों में कलह कलेश मिटे और सबके घरों में सुसंस्कार बच्चे हो। इसके लिए काली माता जी की 3 आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं नमः। इदं नमः। अब इसके बाद में महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुतियां लगाइए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग निरोध रहें, आप सबका भाग्योदय हो, आप सबका उज्जवल भविष्य हो। साथ साथ में आपके सभी घर परिवार वाले लोग भी उज्जवल भविष्य उनका, सब लोग सुखी रहे, सब समुन्नत बने रहे, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहे। इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव से आराधना करते हैं, उनकी आहुतियां 3 लगाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे विद्महे धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। एक आहुति लगाइए अपने सभी बांसुवाड़ी के लोग बाग जितने भी हैं उनकी सुख शांति के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। अब एक आहुति लगाइए। हमारे जितने भी लाडनो सुजानगढ़ जसवंतगढ़ के लोग बाग हैं वो सब सुखी रहे, उनके जीवन में भी खुशियां आए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। माता इसमें साथ में जाएगी, जो आपको घर परिवार में सातों सुख की स्थापना होगी। गुरुदेव वंदनीय माता जी आपके साथ में जाएंगे, आपके घरों में सत्कर्मों की और सद्बुद्धि की स्थापना होगी। ऋषि मुनि जितने भी तपस्या कर रहे हैं वो देश काल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए जितने भी ये पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, जहाँ ऋषि मुनि आज भी तपस्या कर रहे हैं और हम सब के भले के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। तो ये हिमालय में जितने भी ऋषि मुनि हैं उनकी ऊर्जा आप सबके पास में निरंतर आपके घरों में पहुंचती रहे, इसके लिए इसको देव स्थापना के चित्रों को घरों घरों में हम लोग स्थापित करवा रहे हैं। साथ में हम लोग एक गंगा जल की ये शीशी है, ये गंगा जल वह है जब वहाँ कुंभ हुआ था ना हरिद्वार में, जब स्वाति नक्षत्र में, तब इन सब शीशियों को भरा गया था। ये पवित्रता का संचार हमारे घरों में करती है, हमारे घरों की नेगेटिव ऊर्जाएं जितनी भी है ना वो सब समाप्त करती है। इसलिए इसमें एक लोटे में से 2 बूंद इसमें से जल ले लेवे, पूरे घर में सब हमेशा जैसे हम लोग कार लगाते हैं ना ऐसे छिड़कते रहें और घर में इसकी स्थापना रखें, ताकि आपके घर में स्थापना पवित्रता बनी रहे। जिन जिन को भी अपने घरों में स्थापना करवानी है वो अपने घरों या हम लोगों को नाम लिखा देंगे और यहाँ से ले जाएंगे, ताकि आपके घरों में भी सुख सौभाग्य बढ़े। एक ये पुस्तक देते हैं, इसमें गायत्री चालीसा आरती सब वगैरह हैं, ये सब निःशुल्क है, इनके कोई पैसे नहीं लगते। एक इसमें फार्म है, वो आप फॉर्म हम लोग को भर के दे देंगे। इसमें है अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम और उनकी जन्म तिथि और विवाह तिथि। ये हम लोग इसलिए लेते हैं कि इस फॉर्म को हम हरिद्वार शांति कुंज हमारा केंद्र है वहाँ भेजते हैं। वहाँ 27 कुंडी यज्ञ रोज चलता है। जब जिन जिन की विवाह दिवस और जन्म दिवस होता है ना, तो वहाँ सबके नाम से आहुतियाँ लगती है, ताकि उन आप सबके घरों में सुख शांति रहे, आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ाता रहे। इसलिए ये सब चीज़ें आपको अपने अपने घरों में स्थापित करनी चाहिए, ताकि आप लोगों के घरों में भी सुख और शांति आए। ये सत्कर्म हो गए, हम लोग यही कर रहे हैं। हर घर में सुख शांति हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। हाथ जोड़ ले, आप आपके किसी भी तरह के कोई पाप कर्म बन पड़ा हो उसको याद करते हुए सूर्य भगवान से और साथ ही यज्ञ भगवान से गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करें कि आपका वो पाप कर्म आज इस यज्ञ की वजह में समाप्त हो जाए। ओम यदस्य कर्मणो तेरिरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्नये सृष्टिकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्थयत्रे श्रवाणः कामान् समर्थये स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते इदम नमः देव दक्षिणा पूर्णाहुति। अब आप सब लोग क्यों अव्यवस्थित जिंदगी जीते हैं, व्यवस्थित जिंदगी नहीं जीते हैं, इसलिए वो सब नशा पता का सहारा लेते हैं और नशा पता का सहारा लेकर के फिर वो आदतें बन जाती है। इसलिए नशे पते से हमेशा हम लोगों को दूर रहना चाहिए। लेट तक जागना एक गलत आदत है, उसको सुधारें। हमारे बड़े बुजुर्गों को देखिए, वो सब टाइम पे सोते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में टाइम पे उठ जाते थे, तो उन्होंने 100 साल की उम्र में अपना जीवन व्यापन किया है। और हम लोग इसीलिए 50, 55, 60 में जा रहे हैं। क्यों? कि हमारी जीवनचर्या जो है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की आज हम लोग संकल्प लेंगे। सब लोग उठे, मंच पे जाएं, गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा आपकी अच्छाइयाँ हमें दीजिए, हमारी बुराइयाँ आप ले दीजिए। एक चक्कर बाद में ये भगवान के लगा दीजिए। के दरबार में मेरी मैया का अनोखा दरबार है। हो फूलों वाली तू कल फिर आना, फूलों का हार लाना मेरी मैया के दरबार में। मेरी मैया का अनोखा दरबार है, मेरी मैया का अनोखा दरबार है।
रहेंगे। माँ का मस्तक ऊंचा होगा। विधान से नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अपनी प्रतिभा प्रकट रखेंगे। मानव मात्र एक समान, जानती बस सब, एक समान, नर और नारी, एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान कहाँ है? जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी। धर्म की, जय हो। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का विचार क्रांति अभियान सफल हो। सफल हो, सफल हो, हमारी युग निर्माण योजना, सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी। उज्ज्वल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। ओम अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। नागौर जिले के व्यवस्थापक हैं। ये वास्तव में सार्थक और परमार्थ कार्य है। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अपने परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर ये संस्कार का बीज बो देंगे तो मैं निश्चित मानता हूँ कि आने वाले समय में अपनी पीढ़ी में जो बच्चे नए पैदा होंगे उन बच्चों में एक नया आगाज होगा। इसमें हम सब लोग अपने अपने जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं। मैं सरकारी अध्यापक हूँ, भाई साहब अपना बिजनेस करते हैं। इसमें कोई वहाँ के संस्था के कोई पेड़ आदमी नहीं है। हम आप जैसे लोग एक फेमिलियर हैं, परिवार में रहते हैं। जितना टाइम हमें मिलता है करवाने का प्रयास करते हैं। और चेतना केंद्र के माध्यम से डॉक्टर ईशा गुर्जर जी हैं जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम में संचालित करते हैं, ताकि वो कार्यक्रम संचालन में कई प्रकार के हमें संसाधन की आवश्यकता होती है। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से उन पर भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तो पूर्ण रूपेण उनका परिवार, उनका संपूर्ण परिवार इस चीज में लगा हुआ है। हम और आप सब लोग एक पहिए की तरह इस काम में जुड़ते हैं, ताकि आगे जाकर इस काम को हम हर घर में मिशन के रूप में पहुंचा सके। इसी भावना के साथ जय गुरुदेव, जय शांति कुंज।